हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पर क्लास 12th के लिए भौतिक विज्ञान के जो है महत्वपूर्ण डेरिवेशन है। तो यहाँ पर एक एक करके हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से आपके भौतिक विज्ञान में डेरिवेशन इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, 2026 के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसकी दृष्टि से। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा यहाँ पर जो है वो पहला डेरिवेशन है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं। एक समरूप वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहला आपका है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर पहला डेरिवेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं आपके लिए दूसरे डेरिवेशन की। देखिए दूसरा डेरिवेशन यहाँ पर क्या है, लिखा है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये आपका दूसरा इम्पोर्टेंट है आपके लिए यहाँ पर डेरिवेशन एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए तीसरा यहाँ पर क्या है। तीसरा अगर हम बात करें यहाँ पर तीसरा क्या है, देखिए तीसरा लिखा है गॉस की प्रमेय की व्याख्या कीजिए और या व्युत्पन्न कीजिए। यहाँ पर ये है आपके लिए, तो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, डेरिवेशन है आपके लिए, प्रश्न नंबर 3। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 की। तो प्रश्न नंबर 4 क्या है, यहाँ पर लिखा है किसी आवेशित चालक के लिए स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए जो कि U बराबर 1/2 CV² होता है। इसको आपको सिद्ध करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, कई बार एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पर ये आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर जितने भी आपके लिए हम बता रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं डेरिवेशन, और इनको आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 5 लिखा है, कह रहे हैं व्हीटस्टोन सेतु स्थिति P/Q बराबर R/S को व्युत्पन्न कीजिए। यानी ये डेरिवेशन है कि आप व्हीटस्टोन सेतु की स्थिति जो P/Q R/S होती है उसको आप बताइए यहाँ पर। ठीक है, डिफाइन करिए। तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाता है। अब बात करेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 की। तो प्रश्न नंबर यहाँ पर 6 क्या है, कह रहे हैं वायो सेवर्ट का नियम बताइए। बायो सेवर्ट के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए कि बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है। प्रश्न नंबर 7 है, यहाँ पर कह रहे हैं कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। ठीक है, उसको व्युत्पन्न कीजिए, यानी बताइए कि जो एम्पियर का परिपथीय नियम होता है वो क्या होता है, इस बात को यहाँ पर आप बताइए। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 की। तो प्रश्न नंबर 8 क्या है, कह रहे चुंबकत्व के आधार पर अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थों की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉन्ग में ये पूछा जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसको आप तैयार कर लें। आगे है प्रश्न नंबर 9, यहाँ पर लिखा है लेंज के नियम का उल्लेख कीजिए। ठीक है, लेंज का जो नियम होता है यहाँ पर उसका उल्लेख करना है, बताना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है, फिज़िक्स में आप जो है इसको कर सकते हैं तैयार, और ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 में ये लिखा हुआ है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत क्या है तथा कार्य प्रणाली समझाइए। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको भी जो है तैयार कर लें एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर यहाँ पर 11 क्या है, 11 है कि किसी पतले अवतल लेंस के लिए मेकर सूत्र का व्युत्पन्न कीजिए। और मेकर का जो सूत्र होता है वो ये होता है n/b-1/u n-1/r। ठीक है, इसको आप तैयार कर लें। इसके बाद प्रश्न 12 है। प्रश्न 12 में क्या लिखा है, दो तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न परिणामी तीव्रता का व्यंजक लिखिए। ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन में से एक है, तो यहाँ पर इसको भी आप तैयार कर लें। ठीक है ना, तो इस तरीके से अगले प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है, यहाँ पर मैलस का नियम, मैलस के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए जो कि यहाँ पर होता है I बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पर मैलस का नियम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत बताइए। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपके लिए,
तो यहाँ पर इसको आप जो है तैयार कर सकते हैं। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत बताइए। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या आ सकता है आपके लिए, यहाँ पर लिखा है प्रश्न 15, सूत्र W बराबर डी लैम्डा अपॉन डी फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि फ्रिंज की चौड़ाई के लिए ये जो W बराबर डी लैम्डा अपॉन डी है इसको बताइए आप। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 यहाँ पर देखिए। प्रश्न नंबर 16 क्या है, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य अथवा समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। तो यहाँ पर डी ब्रोगली का समीकरण आया है, आपको ये भी पूछा जाता है, तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तैयार कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, यहाँ पर कह रहे हैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो ऊर्जा स्तर आरेख होता है उसको आप बना सकते हैं। ठीक है ना, उसमें लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फुंड सीरीज होती है, तो उसको आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है, यहाँ पर प्रश्न नंबर 18 क्या है, पीएन संधि डायोड के अपक्षय परत की व्याख्या कीजिए कि अपक्षय परत क्या होती है, जिसे डिप्लीशन लेयर कहते हैं। यहाँ पर उसको आपको डिफाइन करना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 यहाँ पर कह रहे हैं निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक की व्याख्या कीजिए कि ये क्या होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं, इस बात को यहाँ पर बताना है। अब प्रश्न नंबर 20 है, गॉस के नियम से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। तो यहाँ पर जितने भी डेरिवेशन आपके लिए हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, और आप इन्हें जो है तैयार कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, और इन्हीं में से आपसे जो है प्रश्न पूछ लिए जाएंगे जो डेरिवेशंस हैं भौतिक विज्ञान के। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।